आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिट एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और जैसे कि हम जानते हैं किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जहां हम लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं और कभी कभी इसी मदद के क्रम में हमें धोखा मिलता है। और जो लोग इस प्रकार से धोखा देते हैं, जो कि निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता में इसमें सीधे सीधे प्रावधान है सजा का, उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है, हम देख रहे हैं कि कुछ पीड़ित इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आखिर क्या है पूरा मामला प्रकरण, सीधे पीड़ित पक्ष से जानते हुए। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं औरैया जनपद से का रहने वाला हूं। सर, एक घटना है 10 फरवरी 2021 को खलासी लाइन कानपुर नगर में एक मनीष सिंह के नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि हम एक फाइन ट्रेडिंग नाम की कंपनी चलाते हैं और उसमें हम डीमेट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। और इस हमारी कंपनी में आप अगर पैसा लगाते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो हम आपको 20% से अधिक आपको रिटर्न में हम आपको प्रॉफिट देंगे। और इस तरीके से हम हमारे साथी लोग 10 फरवरी को उनके यहाँ गए। वहाँ पे हमने 25,000 रुपये उस दिन उनको नगद दिया और हमारा उनका एग्रीमेंट हुआ कि हम आपकी कंपनी में आपके कहे मुताबिक एक अच्छे प्रॉफिट का वादा किया। उसमें मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने का एक निर्णय लिया उनके कहे मुताबिक कि 100% श्योरिटी है, हम आपको चेक देंगे, आपको एग्रीमेंट देंगे। तो 1,75,000 सर हमने 12 फरवरी को अपने औरैया जनपद जाके अपनी बैंक अकाउंट से उनके फाइन ट्रेडिंग इंडिया में कंपनी में एनएफटी किया। उसके बाद सर विगत 1 महीना हो गया, उन्होंने ना मुझे कोई प्रॉफिट दिया और जब मैं प्रॉफिट की बात करते थे मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। धीरे धीरे सर ये 2 महीने का समय हो गया। मैं कई बार उनके ऑफिस गया, यानी कि ऑफिस जो उनका एनएलके स्कूल के पास खलासी लाइन में उनका ऑफिस था, घर में ही ऑफिस बनाए हुए थे। और मैं एक दिन में उन्होंने कहा कि मैं 2% 10% तक प्रॉफिट करता हूं और हम आपको 11 महीने का एग्रीमेंट करूंगा और जब आपका पैसा दिया हुआ पैसा का 1.5 गुना आपके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद भी आपका जो पैसा रहेगा वो 11 महीने तक आपके साथ हमारे साथ अनुबंध रहेगा और हम आपको 11 महीने तक प्रॉफिट देंगे। यानी ये आप जो बता रहे हैं कि इसका कोई लिखित में एग्रीमेंट हुआ है? इसका उन्होंने मेरे को पूरा एक एग्रीमेंट दिया हुआ है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, ये आप देख सकते हैं, जिसमें बाकायदा उन्होंने सारे क्लॉज विवरण दिया हुआ था। और उन्होंने कहा कि 11 महीने तक हम आपको रेगुलर प्रॉफिट देंगे और जिस दिन 11 महीने के बाद आपका एग्रीमेंट क्लोज होगा, आपके दिए हुए मूलधन का 50% भी हम आपको रिटर्न करेंगे। और जब यदि मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, डीड के तहत आपके साथ मामला नहीं हुए तो आपने इसको थाने स्तर पे स्थानीय पुलिस प्रशासन को अवगत कराया? सर, जब हमारे लगभग 2 महीने हो गए, ये घटना है 7 अप्रैल 2021 की। मैं वापस इनके ऑफिस गया, मैं हमारे साथियों के साथ गया तो इनके कुछ साथी गणों के साथ, जैसा कि प्रियांशु श्रीवास्तव और इनकी पत्नी रूपाली सिंह और इनका पुत्र राहुल सिंह, ऐसे और मैं 2-3 लोगों को नहीं जानता था। तो इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, गाली गलौज किया कि यहाँ से भाग जाइए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उसी वक्त मैंने मेरे FIR में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था, उसमें सर मैंने PRV संख्या UP 32D जी 4717 पर हमने 112 नंबर पर सर फ़ोन किया, क्योंकि उसमें हमारी जान को भी खतरा था, इन्होंने धावा बोल दिया था। उसके बाद वहाँ पे मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने वहाँ पे रफा दफा किया और कहा कि आप ग्वालटोली थाने पहुँचिए। हम दोनों पक्ष वहाँ ग्वालटोली थाने पहुँचे। ये कब की घटनाक्रम है? ये 7 अप्रैल 2021 की सर। तो जो आपने जो है वहाँ पे जब पहुँचे तो किसी प्रकार की FIR लॉन्च हुई? कोई लॉन्च नहीं हुई सर। मैं दोपहर 11-12 बजे पहुँच गया था, मैं शाम तक भटकता रहा और उसके बाद मेरा प्रार्थना पत्र खलासी लाइन चौकी इंचार्ज मिस्टर ब्रज मोहन मिश्रा जी, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, कि संबंधित चौकी को ये आपका मैटर दिया जाएगा। तो रात को 8:30 बजे हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उस पक्ष को बुलाया। मनीष, आपने आरोपी किसको बनाया? मनीष जय सिंह, उसके साथ में उसकी पत्नी रूपाली सिंह और उसका सहयोगी प्रियांशु श्रीवास्तव और उसका एक ट्रेडर था अंकुर अग्निहोत्री। ऐसे 4-5 लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से हमने उसमें मनीष जय सिंह और उनकी पत्नी और प्रांशु, जो पैसे का लेन देन और मैनेजर अपने आप को बताता था उस फाइन ट्रेडिंग इंडिया। आप कंपनी बता रहे हैं, क्या नाम है उसका? फाइन ट्रेडिंग इंडिया। तो ये बताइए, जब ये पूरा आपने बताया, प्रार्थना पत्र दिया, तो उसके बाद
आखिर किस प्रकार से विवेचना होती है और किस प्रकार से थाना स्तर पर संज्ञान में लेके मामले को क्या कार्रवाई होती है? लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो गया था। माननीय चौकी इंचार्ज जी ने उनको बुलाया और एक हमारा लिखित समझौता कराया और समझौते में ये हुआ कि 2 महीने हो गए हैं, चलिए बात को छोड़िए, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हमने कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं, मुझे हमारा मूलधन वापस हमारा करा दीजिए। तो एक लिखित में उसको हम आपको पूरा। आपका कितना मूलधन है? मेरा सर 2 लाख रुपए है। और जाहिर सी बात है आपके अलावा और भी लोग रहे होंगे उसमें? और हमारे अन्य साथीगण थे, जिसमें अनीता जी थी, उनका 1 लाख रुपए लगा हुआ है, संतोष कुमार का 1 लाख रुपए लगा, कई सारे लोग हैं। लगभग 13 लाख का उसमें मैटर था। हमने 13 लाख 6-7 लोग पीड़ित थे। टोटल 13 लाख रुपए का गबन का मामला था, धोखाधड़ी का। तो 8:30-9 बजे के समय वो एग्रीमेंट हुआ, जिसमें बाकायदा हमको डेट दी गई थी। हमारे रुपए की डेट देने के लिए 15 अप्रैल का डेट दिया कि 15 अप्रैल को आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। अनीता जी का समय दिया था 30 अप्रैल को और संतोष जी का समय दिया था 20 मई को। ऐसे सभी लोगों का, जो 4-5 लोग थे, उनको एक डेट वाइज उन्होंने एक समझौता किया था। उसके पश्चात भी नहीं निकला। उसके बाद मैं बहुत परेशान हूँ। कई बार मैंने चौकी इंचार्ज से बात करने का प्रयास किया और मनीष जी से बात करते तो धमका देते, आपने क्या कर लिया पुलिस को ये देखे, और बहुत उल्टी सीधी बात है कि यहाँ अगर आ जाओगे ऑफिस में तो मैं आपको भगा दूंगा, मारूंगा, जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं 11 जून को मैं बहुत बुरा हार थक गया, तो मैं ज्वाइंट सीपी यानी कि जो कमिश्नर हैं उपायुक्त पश्चिमी मिस्टर संजू त्यागी जी, और वहाँ हम गए और मुझे वहाँ बहुत सर तसल्ली मिली। उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों की बात सुनी और हमारे एप्लीकेशन पर उन्होंने तुरंत आदेश किया कि इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर इसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उनको जेल भेजा जाए। तदोपरांत आज हम लोग बैठे हुए हैं 17 तारीख को, और मैं वापस कानपुर आया था। आज तक मैंने जब अपने विशेष सूत्रों से पता लगवाया थाना ग्वालटोली, तो उसमें ये पता लगा कि वो जो आदेश किया हुआ था हमारे का नाम कमिश्नर साहब ने, उसमें उन्होंने ये बताया कि थाने के अंतर्गत कि इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ है, ये एक सामान्य जांच का आदेश दिया है और हम अपने समय अनुसार जांच को प्रेषित कर देंगे, आप यहाँ से जाइए, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः फिर वापस CP कार्यालय गया, ज्वाइंट कमिश्नर के ऑफिस गया। वहाँ के जो जन सूचना कार्यालय होता है, वहाँ एक मैम से हमारी बात हुई, तो उन्होंने मुझे दिखाया, नहीं आपका आदेश हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप कल आइए, तो मुझे कल के लिए बुलाया हुआ है और मुझे कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत पीड़ित हूँ, परेशान हूँ सर। हम देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और किस प्रकार से दर बदर की ठोकर उसके बावजूद इनको खाना पड़ रहा है, जबकि सीधे सीधे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजीव त्यागी जी ने इनको आश्वासन दिया और इन सभी पीड़ित पक्षों की उन्होंने पूरी बात को सुनने के बाद थाना गार्ड संबंधित थाने में इससे संबंधित आदेश दिया FIR का, जैसा कि इनका कहना है। उसके बावजूद अभी तक के कार्रवाई थाना स्तर पर नहीं दिखाई दे रही। यहाँ और भी पीड़ित हैं, हम सीधे उनसे बात करते हुए। जी आपका नाम? मैं रेणु सिंह चंदेल। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि सारी चीज़ें होने के बाद एग्रीमेंट भी उन्होंने किया, मेरे को भी ऐसे एग्रीमेंट दिया, उन्होंने चेक दिया है जैसा कि उन्होंने दिखाया, और बहुत सारे लोग इसमें मुझे लग रहा है इन्वॉल्व हैं। बट ये कह सकते हैं कि हम लोग शायद अप्रोप्रिएट जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इससे अच्छी जगह कहाँ पहुंचेंगे। जब मैम आपका आखिर कितना धनराशि, कितना पैसों का मामला है? मेरा 1 लाख रुपए का मामला है सर, और मैं बहुत उनके घर गई, उन्होंने मेरे को बहुत गंदी तरह से बात की मेरे से और बहुत बदतमीजी से बात की और मेरे को धमकाया कि जो करना है वो कर लो, पुलिस में जो करना है वो कर लो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये थाना खरीद लिया है, मैंने ये पुलिस को खरीद लिया है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे किस प्रकार से पीड़िता सीधे सीधे बता रहे हैं कि आरोपी हम इनको सीधे सीधे ये बात कह रहा है कि हमने थाना खरीद लिया है और इसकी इनके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस की जो भी गतिविधि रही है वो संदिग्ध रही है। आखिर कैसे इतने ज़्यादा वो तरीके से जो है वो बोल रहा है, आखिर किस प्रकार से वो व्यक्ति आखिर बल उसको कहाँ से ये मिल रहा है इस प्रकार की बातें कहने का। तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन प्रशासन में जो अच्छे सकारात्मक कार्य हो रही हैं उनकी साख पे बट्टा लगाया जा रहा है। इस प्रकार से यदि कुछ एक
पुलिसकर्मी इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे, कहीं ना कहीं आरोपी से मिलकर साठगांठ, जो कि निश्चित रूप से जांच का विषय है। हम हमारा चैनल अभी सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इसे स्वतः संज्ञान में लेके मामले की जांच की जाए। और आखिर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है कि हमने थाना सेट कर लिया है, आखिर उसके पीछे का आधार क्या है? हम एक बार मैम से ये जानना चाहेंगे कि आपने एफआईआर जो करवाई है उसकी कोई कॉपी है आपके पास? हाँ, मैंने एफआईआर कराई है, वो संजीव सर के कहने पे मेरी एफआईआर तो दर्ज हुई है। एक बार हमारे कैमरे में दिखाएं। मेरी एफआईआर दर्ज तो हुई है, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। जो भी थानेदार हैं वो कहते हैं मैं छुट्टी पे हूँ, जब आऊँगा तब मैं देखूंगा। ऐसा मेरे को चेक भी दिया गया है, दिस इज द चेक एंड दिस इज द एग्रीमेंट ऑल्सो। बट कुछ भी इसके बाद भी, हाँ ये लीजिए, और 2 बार चेक भी बाउंस हो चुका। पहले मेरे को बोला गया आप चेक लगा दीजिए, आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको जो करना है वो कर लीजिए। मतलब चेक बाउंस होने के बाद आपने स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराया? हाँ बिल्कुल कराया। वो उसके बाद कोई इसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। त्यागी जी ने जब बोला है तब मेरी एफआईआर हुई है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे आयो हैं मिस्टर रघुबर दयाल, उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ, जब मैं आऊँगा तब मैं देखूंगा। और इनफैक्ट मैंने उनको रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी उनकी, जो वो मेरे घर पे बयान लेने के लिए आए थे। मैंने उनको रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। उसके बावजूद ही उनका कोई ऐसा रिस्पांस मुझे लगा नहीं कि मतलब कुछ एक्शन लेने के मूड में समझ में आ रहे हैं। आपका मामला किस थाने संबंधित है? मेरा स्वरूप नगर थाना। और आपका मामला किस थाने संबंधित है? वालठोली थाना। हम देख रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग थानों से पुलिस जो है वो एक ही व्यक्ति को आरोपी बनाया है। हम कह सकते हैं कि इन्होंने सबके साथ जो फ्रॉड किया है एक ही व्यक्ति ने किया है। और ये फ्रॉड का आखिर दायरा क्या है, इसमें किस प्रकार से लोग शामिल हैं, ये निश्चित रूप से पूरा एक जांच का विषय है। और इन्होंने किस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, ऐसा ही और लोग हैं जिससे उनसे बात करते हुए। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम रामजीत द्विवेदी है सर, मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ। और हम और अरविंद और हमारे अन्य साथी लोग जो है 10 फरवरी को हम लोग इनके ऑफिस में आए थे, इनके घर पे ही आए थे, जो NLK स्कूल के पास में है, बगल में है। वहाँ पे बातचीत हुआ तो इन्होंने कहा कि ठीक है। फिर अरविंद ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, वो पैसा पूरा वापस करने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन तब थाने स्तर से कोई बात नहीं बनी। तो हम लोग जॉइंट कमिश्नर साहब के पास में गए थे, उसका सारा एविडेंस हम लोगों के पास सारा मौजूद है सर। निश्चित रूप से हमने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि मान लीजिए इनसे किसी प्रकार का एग्रीमेंट जो होता है और उसमें इनको कई प्रकार से प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद जो मूलधन है वो तो इनको वापस होना चाहिए। और जिसको लेके इन्होंने थाना स्तर पर जब इनके बीच में समझौता हुआ तो उसमें वो एग्री हुआ और साथ ही इनको चेकें भी दी गई, जो चेक बाद में बाउंस हो गई। तो निश्चित रूप से इनका एक मामला ये बनता है जिस आधार पर ये अपनी शिकायत लेके ये थाना स्तर पर जा रहे हैं और अब इनको उनसे पूरी तरह से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सर थाने स्तर के जो समझौता हुआ था वो देखिए ये पेपर है सर, पूरा जो दरोगा जी के साथ में समझौता हुआ था इस डेट में, और इसमें जो है गवाह भी हैं, तमाम सारे लोग हैं सर। जो अमाउंट है उन्होंने कोई अमाउंट पेड नहीं किया। अब सर हम लोग तो बहुत परेशान हैं, रोज आना है यहाँ पे, कभी कमिश्नर साहब से मुलाकात करना, कभी थाने बुला लेना और कोई बातचीत ना करना। तो हम लोगों की FIR दर्ज हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, आप लोगों को न्याय मिल जाए। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि आप जो है वो पूरी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो भी मामला इनकी तरफ से उठाया गया है, एक तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्तर से परेशान है और ऐसे में ये प्रॉफिट नहीं मांग रहे हैं, ये कम से कम अपने मूलधन की बात कर रहे हैं। इनका अपना मूलधन मिलना चाहिए। आखिर इसमें दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात को लेकर है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाया है, आरोप के पीछे का आधार ये है कि वो इन्हें डरा धमका रहा है, वो सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। थाना स्तर पर हमने सेटिंग कर ली है जिसकी कि इनके पास पूरी रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। ये सीधे सीधे पुलिस को बदनाम करने का काम वो व्यक्ति कर रहा है जिनको इन्होंने आरोपी बनाया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में, लेकिन उसके नाम को, उसकी साख पर बट्टा जो व्यक्ति लगा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की शासन पर की छवि खराब करने के लेके और उनके प्रशासन की छवि खराब करने को लेके एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे जो है व्यक्ति जो समाज में है, इस प्रकार के अराजक तत्वों को सीधे सीधे जो है वो जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही और भी जो पीड़ित हैं इनसे बात करते हुए। जी अपना नाम बताएं। हमारा नाम संतोष कुमार है, हम भी औरैया से बिलोंग करते हैं
आप औरैया से बिलोंग करते हैं? जी जी, हम औरैया से हैं। और हुआ जो सबके साथ सर हुआ वही मेरे साथ भी हुआ है। इन्होंने इस तरीके से मुझे भी एग्रीमेंट और ये चेक दिया था और बोला था कि आपको पर अरे कैमरे में एक बार दिखाएं। ये देखिए सर, ये एग्रीमेंट है, चेक भी है, और हमको ये बोला था, इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि हम आपको पर सप्ताह 14,000 रुपये प्रॉफिट का देंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा और अपना 1 लाख रुपए जो आपने लगाया है वो आपसे चेक लगा करके अपना पैसा ले सकते हैं। एक भी मतलब हमको प्रॉफिट नहीं आया। प्रॉफिट नहीं आने के बाद हमने लगा कि भाई लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा तो मुझे मूलधन मिल जाए। मूलधन के लिए बोला तो बोला कि ये पैसा आप में लेना है तो ले लीजिए, जैसे ले पाओ। अब आप मेरी थाने में, आपने शिकायत किस थाने में करी? ग्वालटोली थाने में की थी। उन्होंने कहा आप मेरी शिकायत कर रहे हो तो थाने से ही ले लेना, पैसे ले पाओ। इस तरीके की धमकी देता है कि वो कहन पर आओगे तब बताएंगे तुमको, इस तरीके से बोलता है। और आज ये स्थिति है सर कि मतलब थाने जाते हैं तो मिश्रा जी जो हैं वो बोल देते हैं कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं देख लूँगा। और संजीव जी के पास जाकर के हमने रजिस्टर में खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि इनको FIR दर्ज किया, उसको अंदर किया जाए। ये मेरे सामने उन्होंने बोला, लेकिन वहाँ जाकर के ये बोले कि साधारण सी जांच आई है, मैं जांच करके रिपोर्ट लगा के भेज दूंगा। मतलब इस तरीके से हमको गुमराह किया जा रहा है। साधारण सी बात है, यदि जॉइंट कमिश्नर और ऊपर से आला अधिकारी यदि कोई आदेश पारित करते हैं तो वो निचले स्तर पे साधारण सी बात है। यहाँ पे और भी लोग हमसे सीधा बात करते हुए, जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम जयपाल है, मैं यहाँ पनकी में रहता हूँ। हमारा भी 2 लाख रुपया लगा हुआ है और मनीष जी ने कहा था कि आप हमारे यहाँ पैसा लगाइए, हम आपको पर मंथ वीकली या 15 दिन पे या 1 महीने में जैसे चाहें आप प्रॉफिट ले सकते हैं और आपका मूलधन सुरक्षित रहेगा। वो आप जब चाहें तब हमसे 7 दिन की नोटिस पे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पहले 7 दिन का नोटिस दे करके आप हमसे अपना पैसा पूरा ले सकते हैं। तो जब आपने उनसे पैसा मांगा तो फिर क्या हुआ? पैसा मांगा तो उन्होंने कहा चेक दिया हुआ एग्रीमेंट के साथ में, उसको लगा करके आप जो है अपना ले लीजिएगा। तो आपने चेक लगाया? चेक लगाया सर, चेक बाउंस हो गई। उनकी पत्नी रूपाली सिंह फर्म की जो है प्रोप्राइटर हैं, ये चेक उन्होंने दिया हुआ था इनकी पत्नी रूपाली सिंह ने मेरे को। ये उनके सिग्नेचर हैं, फर्म का नाम है, फर्म की चेक है सर। ये 2 लाख रुपए मेरा लगा हुआ था, 2 चेकें दी हुई थी, दोनों बाउंस हो गई हैं, दोनों का मेमो लगा हुआ है। और चेक बाउंस होने के बाद जब आपने इसको थाना स्तर पर दिखाया, चेक बाउंस हो गया है, जो कि निश्चित रूप से गंभीर अपराध की श्रेणी में इधर आता है, तो उसके बाद क्या होता है? सर मैं थाना स्तर पे गया था, हम सभी लोग गए, तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देख रहे हैं, पैसा दिलाते हैं। और हम लोगों ने पहले तो हम इनके पास गए थे 7 अप्रैल को, जो है हमारा जो है वहाँ पे पैसा लेने के लिए, तो बात विवाद हो गया। फिर हम लोगों ने 112 नंबर कॉल किया, वहाँ से गाड़ी आई, फिर वो हम लोगों को थाने ले गए। वहाँ पे मिश्रा जी ने समझौता कराया कि भाई आप लोगों का 1 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का पैसा नहीं मिला, हम लोग कॉन्टेक्ट करते रहे, वो धमकी देते रहे, टालते रहे। कोरोना काल आ गया, उसके बाद में हम लोग आए नहीं। अभी फिर हम लोगों ने शुरुआत की आना जाना, जब लॉकडाउन खुला तो आना जाना शुरू किया। तो उसके बाद में फिर गए तो चौकी लेवल पे, थाने लेवल पे कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ गए, संजीव त्यागी जी ने, उन्होंने हम लोगों की पूरी बात सुनी, एप्लीकेशन देखा, उस पर इन्होंने FIR का आदेश किया। पूरी बात जब मैंने बताई, उन्होंने कहा आदेश FIR करके इनका जो है इनको न्याय दिलाया जाए। हम लोग उसके बाद थाने गए तो फिर यहाँ थाने से ये कहा जा रहा है कि जांच का आदेश आया है, FIR का नहीं है, और जो है देख रहे हैं अभी। सर पीछे पहले 2 महीने पहले अप्रैल में हमारा केस हुआ था मिश्रा जी, उसके बाद जांच कर रहे थे, 2 महीने तब हो गए। उसके बाद अभी फिर हम लोगों ने 11/6 को एप्लीकेशन दी, उसके बाद अभी भी जांच ही चल रही है। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है सर, पैसे के लिए हम लोग परेशान हैं। और उधर से हमको धमकी दी जाती है कि तुम लोग कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सीधे सीधे आपने सुना किस प्रकार से यहाँ पे जो पीड़ित बैठे हुए हैं उन्होंने अपने दर्द को बयां किया, और किस प्रकार से इनकी अपनी मेहनत की कमाई, जिसको कि कोई व्यक्ति अनैतिक रूप से लूट लेता है, गबन कर लेता है, धोखाधड़ी करता है, और इन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो थाना स्तर पर अभी भी जांच का विषय है। पूरा संगठित अपराध चल रहा है, जहां के ऊपर हम देख रहे हैं कि चेक भी दी जा रही है, जहां हम देख रहे हैं पूरी तरह से एग्रीमेंट भी किया जा रहा है, और इन तमाम एग्रीमेंट को करने के बावजूद जब ये प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं तो मूलधन, जैसे कि इन्होंने बताया कि 7 दिन की नोटिस पे किए जाने का इनका एग्रीमेंट है, और उसके बावजूद यदि नहीं दिया जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो निश्चित रूप से इस अपराध को यहाँ पे गंभीरता से माननीय न्यायालय ने भी अब अपने
ने आदेश में लिखा है कि चेक बाउंस होने पर निश्चित रूप से सीधे सीधे कार्रवाई है, नॉन बेलेबल वारंट इशू करने का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद यदि ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय स्तर पर जो भी इसके विवेचना अधिकारी हैं, जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो कोई भी जांच कर रहा है, सीधे सीधे संदेह के घेरे में आते हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है। आखिर क्या वजह है जो अभी तक के इस प्रकार के आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से पीड़ित जो इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, यदि ऐसे कोरोना काल में, ऐसे समय में यदि इनका अपना धन इनके पास नहीं होगा तो आर्थिक रूप से इनकी स्थिति पूरी तरह से चरमरा आ गई है। और हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से यदि इनको इनका अपना ही पैसा, जो कि मेहनत का पैसा है, वो नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, इस ओर त्वरित न्याय के आदेश शासन प्रशासन की तरफ से दिए जाए और अविलंब रूप से इन्हें न्याय दिलाया जाए। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।